की न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में मोदी 3.2 कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पहली कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। रियासी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दोनों तय करेंगे उड़ीसा के नए सीएम का नाम। 12 जून को नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। यूपी में हादसों का सोमवार। अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। अमरोहा में 2 कारें टकराई। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस डंपर में घुसी। दिल्ली यूपी से पंजाब तक सूरज बरसाएगा आग। मौसम विभाग ने जारी की हीट वेव की चेतावनी। उत्तर भारत में अभी रहेगा गर्मी का सतर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश के बाद में। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक किया। बस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी। हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाम करीब 6:15 पर गोलीबारी के बाद 53 सीटर बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई। आतंकवादियों ने बस पर उस समय गोलीबारी की जब ये पोनी क्षेत्र के तेयात गांव के पास शिवखोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस में सवार एक पीड़ित ने बताया कि बस पर 25 से 30 गोलियां चली और बस खाई में गिर गई, जबकि दूसरे पीड़ित ने बताया कि उसने लाल मफलर पहने एक नकाबपोश हमलावर को बस पर गोलियां चलाते हुए देखा था। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर हमला किया था। बीते दिन करीब शाम 6:15 पर हमले की बात सामने आ रही है और इसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आतंकी हमले में 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह हमला उस दौरान किया गया जब नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। उस दौरान श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले की बात सामने आ रही है। रियासी के एसएसपी के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिवखोरी से कटरा जा रही बस ने ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। ड्राइवर घायल हुआ और उससे बस का बैलेंस नहीं संभल पाया और बस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 33 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही इनमें से कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने आतंकवादियों को देखा था। लाल कपड़ा मुंह पर बांध करके वो फायरिंग कर रहे थे और लाल कलर के मफलर से उन्होंने अपने चेहरे को ढका था, एक प्रत्यक्षदर्शी का ये भी कहना है। और साथ ही 25 से 30 राउंड जो गोलियां हैं वो चलाई गई थी, जिसके बाद 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और वहीं 33 लोग घायल हो गए हैं। और बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बताए जा रहे हैं, जो कि शिवखोरी से माता वैष्णो देवी की ओर कटरा बढ़ रहे थे। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बढ़ रहे थे। भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की मौत के बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई और साथ ही 33 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब 32 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जितने मृतक हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही उनके परिजनों को सूचना जो है वो पहुंचाई जा रही है घर तक। और इसके अलावा सुरक्षा बलों ने शिवखोरी मंदिर इलाके को सिक्योर कर अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 32 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही जो परिजन हैं वो काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। सभी के परिजनों को सूचित किया जा रहा है, जहां पर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।
इस हमले के बाद तमाम राजनेताओं ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके इस आतंकी हमले की निंदा की है और साथ ही इस आतंकी हमले का करारा जवाब देने की बात भी सामने आ रही है। और बात की जाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से इस आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही सभी घायलों का समुचित उपचार करने की भी बात कही है। और आपको बता दें कि घटनास्थल पर गोलियों के कार्टेज भी बरामद हुए हैं। आतंकवादियों ने बस में सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया, जिससे ड्राइवर का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और जिस कारण बस गहरी खाई में जा गिरी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बस गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद मौके पर 10 लोगों की मौत हो गई और वहीं 32 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने करीब 20 मिनट तक फायरिंग की थी और ये फायरिंग उस दौरान की गई जब नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसके बाद करीब 32 लोगों को बचाया गया है। हालांकि उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, काफी गंभीर रूप से वो घायल बताए जा रहे हैं और वहीं 10 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का भी इलाज लगातार अस्पतालों में जारी है। और उसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये आतंकी हमले की खबर सामने आई, इसके बाद तमाम नेताओं ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की है और साथ ही इस आतंकी हमले की जो जांच है वो भी की जा रही है। जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है वहां पर लगातार सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो वहीं कुछ घायल श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने देखा था जिन आतंकियों ने हमला किया था, उनका चेहरा उन्होंने देखा था और वो लाल कलर के मफलर से ढका हुआ है। कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग जो है वो बस पर की गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां पर शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी बस, जब बस पर आतंकियों ने 30 से 40 राउंड की फायरिंग की बात सामने आ रही है। 30 से 40 राउंड फायरिंग की है और आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद ही सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुट गई है फोर्स और साथ ही माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं जिन्होंने हमला किया है। वहीं तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि इन जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ढूंढा जाए और साथ ही साथ उनका खात्मा किया जा सके। कितनी साल के थे, क्या नाम क्या नाम था? तो कब आपको पता चला इस हादसे के बारे में? कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया। जब सुबह आए अब पता चला कि वो कल हो गया। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। दोनों ही आए थे? वो दोनों ही आए थे। कहाँ के? वैष्णो देवी के दर्शन वो शिवखोड़ी गए थे, आते समय हुआ। हम लोग आप बैठे रहे, शिवखोड़ी से जा रहे थे कटरा के लिए। वो मतलब अचानक एक तो आतंकवादी गोली चलाने लगा, फिर उसके बाद हम लोग लेट गए, मतलब इनको लेकर अपनी बाइक को। फिर उसके बाद बस खाई में गिर गई, फिर कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कैसे लाया गया आपको यहाँ पे? कितनी मतलब कैसे करके हम लोग निकले, जब गोली बंद हुई तो कुछ आदमी ऊपर पहुंचा, फिर एम्बुलेंस से। अभी कैसी स्थिति लग रही है आपको? अब थोड़ा ठीक है। अब हम लोग को कोई दिक्कत वही है, खाली सिर में चोट, हाथ में चोट है बस। और जो वाइफ है आपकी उसकी नहीं, उनकी भी ठीक है। और कौन कौन था आपकी फैमिली? हमारी दोनों। क्या नाम है आपका? कैसी आप तबीयत है आप? क्या कैसे हुआ था हादसा, कुछ बता पाएंगे आप? ऐसे क्या, बस हम लोग आ रहे थे शिवखोड़ी के दर्शन करते हुए और ये रास्ते में अटैक गोली चली। और अभी आपकी कैसी हालत है? अब ठीक है। यहाँ कितनी देर में ले आए थे आपको रेस्क्यू करके? ले आए थे, यहाँ तुरंत ही ले आए थे। वहाँ से निकालने के बाद तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुँचे सबको। फिर थोड़ा बहुत ये ट्रीटमेंट चला, इसके बाद यहाँ अब ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? शिवानी नाम है मेरा, दिल्ली से आई थी और शिवपुर से वापसी आ रहे थे तो एकदम से टेररिस्ट हो गया। तो वो टेररिस्ट विंडो की साइड से पहले अटैक किया, बेहोश हो गए। इस अटैक से पूरा लगा था विंडो का, मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। फिर उसके बाद आपके तो मुझे होश नहीं है, तो आप कॉल लेके आए, मुझे कुछ नहीं पता। आपके साथ कौन था? मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड नहीं मिल रहा है, परेशान हो गई ऊपर से। कोई बताया गया है कि कहाँ है वो?
कोई डॉक्टर बोलता है कि नारायण में, कोई बोलता है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूंगा। तो घर पे बात हुई है आपकी? और घर पे आ गए हैं, चाचा ससुर आए हैं मेरे को। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लगातार हम खबर पर बने हुए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जहां शिवकोड़ी से कटरा की ओर बस पर आतंकियों ने करीब 30 से 40 राउंड की फायरिंग की। आतंकी हमले की सूचना मिलते ही सिक्योरिटी और फोर्सेज हरकत में आ गई हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही 2 से 3 आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। कुछ इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं जिन्होंने हमला किया है, और वहीं ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है ताकि इन जंगलों में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ढूंढा जा सके, साथ ही साथ उनका खात्मा किया जा सके। हादसे की शिकार बस शिवकोड़ी से लौट रही थी। तीर्थयात्री शिवकोड़ी में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद वापस कटरा लौट रहे थे। बताया जाता है कि आतंकियों ने पौनी और रंसू के बीच चंडी मोड़ पर स्थित दरगाह के पास गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ दिया है। जम्मू श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बता दें कि इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और वहीं 32 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। करीब 20 मिनट तक आतंकियों ने गोलाबारी की थी, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पहले उन्होंने निशाना ड्राइवर को बनाया था, जिसके बाद ड्राइवर से बस का संतुलन खो गया और बस गहरी खाई में जा गिरी और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई और वहीं 32 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इन बस में सवार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो 10 लोगों की मौत हो गई है और जिसके बाद लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा जो है वो की जा रही है। और वहीं आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से कायराना हरकत की है उसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और साथ ही काफ़ी कड़ी सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई है। जम्मू और श्रीनगर के बीच काफ़ी कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। साथ ही जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहां पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस हमले की कड़ी निंदा भी की गई है। जहां जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के खिलाफ कटरा में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कटरा चौक पर लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग भी की है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर एक्शन में सरकार। आतंकी हमले की जांच के लिए रवाना हुई NIA की टीम। कल आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर की थी फायरिंग। आतंकी हमले के पीछे पाक समर्थित आतंकी संगठन लश्कर की बात सामने आ रही है। आतंकी हमले की जांच के लिए रवाना हुई NIA की टीम। कल आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर की थी फायरिंग। आतंकी हमले के पीछे पाक समर्थित आतंकी संगठन लश्कर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर एक्शन में सरकार। आतंकी हमले के जांच के लिए रवाना हुई NIA की टीम।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद एनआईए की टीम को रवाना कर दिया है, लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और तमाम जो सेना के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। और जिस तरीके से हमला हुआ है और 10 लोगों की मौत भी की बात भी सामने आ रही है, देखा जाए तो किस तरीके से एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि लगातार आतंकी हमले जो हैं वो भारत पर बढ़ते जा रहे हैं। रिहायशी इलाके में जो आतंकी हमले की सूचना के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई थी जी। और जो आतंकी हमला हुआ उसमें करीब 10 श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई, बाकी कई काफी संख्या में लोग घायल हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में था कि ये जम्मू के बाद वैष्णो देवी और शिवखोड़ी इन सबको जाना था। शिवखोड़ी में इनको वहां पर दर्शन करने थे, लेकिन उसी दौरान पहले से ही आतंकी वहां रास्ते में घात लगाकर रिहायशी इलाके में बैठे थे। उन्होंने इस आतंकी हमले में बस पर सीधा हमला किया और ये पहले निशाना बनाया। आपको बताते इसकी जो सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक इसकी प्री प्लानिंग की गई थी। जब केंद्र सरकार का गठन हो रहा है, मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा हो, उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों अपने मंसूबों को जो उन्होंने जाहिर कर दिए हैं कि वो नहीं चाहते हैं अमन चैन बना रहे, और उनको ये भी नहीं था कि मोदी सरकार का जब गठन हो रहा है उस समय देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो शायद यही मंशा रही होगी इन आतंकियों की जिन्होंने इस घटना को इसमें अंजाम दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए और वहां की आर्मी ने सुरक्षा व्यवस्था, जो जिला प्रशासन है वहां पर रिहायशी का, वहां की मोहिता शर्मा ने भी मौके पर आकर एसएसपी हैं जो रिहायशी की, उन्होंने भी तुरंत सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट की। उसके बाद ही सेना ने सर्च अभियान शुरू कर दिया और जो जंगली इलाका है वहां पर ड्रोन के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने तुरंत एनआईए को भेजा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन तरह के मुद्दों को जो दो देशों के बीच में जब भी कोई इस तरह की आतंकी होती है तो उनके पास इनपुट्स रहते हैं, तो एनआईए उन इनपुट पर भी काम कर रही है कि ये आखिर आतंकी कब, कहां, कैसे भारत में एंट्री किए थे और ये जम्मू तक कहां पहुंचे थे, इन लोगों को शरण किसने दी थी और कहां पर अब तक छिपाकर इन्होंने ये आतंकी हमला करने की प्लानिंग की थी। ये तमाम चीजों पर एनआईए जम्मू पहुंचकर जांच करेगी। आखिर इन सब के मंसूबे जो आतंकवादियों ने है उसमें पर सफल हुए, उसके पीछे क्या कोई वहाँ के रिहायशी के या फिर जम्मू या कश्मीर के कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से अलग अलग कारणों पर जांच कर रही है, अलग अलग चीज़ों पर एनआईए जांच करेगी। और फिलहाल देखें तो इस साल की शुरुआत जनवरी में भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमला हुआ था, उसके बाद 4 मई को भी हमला हुआ था जिसमें हमारा एक जवान भी शहीद हो गया था। लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के केंद्र सरकार को एक सख्त जो है ठोस कदम उठाना होगा, सख्त फैसला लेना होगा, जिससे पाकिस्तान से जो आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं उससे जो है छुटकारा मिल सके और उनमें कमी आ सके। देखिए, आतंकी हमले लगातार रिपोर्ट सामने आते रहते हैं। केंद्र सरकार लगातार इस पर एक्शन लेने की और सुरक्षा व्यवस्था को बॉर्डर पर कड़ी करने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में जरूर चूक होती है और अंतर्राष्ट्रीय पर भी किसी तरह की चूक होती है, क्योंकि आखिरकार ये पाकिस्तान के सपोर्टेड आतंकी भारत में कैसे एंट्री पा जाते हैं, किस रास्ते से आते हैं, उनको यहाँ पर संरक्षण कौन देता है, किसके इशारे पर ये यहाँ पर उनका रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, कहाँ ये छिपते हैं, कौन इनको स्थानीय स्तर पर मदद करता है। ये तमाम चीजें हैं जहां कहीं न कहीं सुरक्षा की जरूर चूक इसमें हुई है, क्योंकि सुरक्षा की चूक की वजह से ही इनको यहाँ पर मौका ये मिला है कि उन्होंने एक बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया है। फिलहाल सरकार ने सख्त कड़े लहजे में कर दिया है कि आतंकीवादियों को खिलाफ निपटा जाएगा, अगर किसी किस्म साजिश है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार किसी भी तरह से इसमें कोई ढिलाई और कोताही बरतने को नहीं है। सरकार जब से सूचना, जैसे ही कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सूचना आई थी, तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबके तरफ से लगातार
वहां से राज्यपाल से बात की जा रही थी, वहां के अधिकारियों से बात की जा रही थी, सेना से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बात कर रहे थे, तमाम ये सब चीजें थी। तो ये लगातार इनपुट लिए जा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को बात की जा रही है और निर्देश दिए जा रहे थे कि सर्च अभियान में कोई भी आतंकी बचने न पाए। वो सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमला किया गया है और इसको लेकर के सरकार के साथ साथ सेना के जवान भी काफी एक्शन में दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बस श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा 32 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता देते हैं, जहां पर एडीजी ने जारी की है हेल्पलाइन। एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट कर जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। स्क्रीन पर नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीआर रियासी से संपर्क के लिए नंबर जारी किया है। जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का नंबर जारी किया गया है। टीवी स्क्रीन पर लगातार के न्यूज इंडिया आपको हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा है। पीसीआर रियासी से संपर्क के लिए भी नंबर जारी किया गया है। पीसीआर जम्मू से संपर्क के लिए भी नंबर जारी किया गया है और साथ ही नंबर पर कॉल करके अतिरिक्त सूचना मिलेगी, उसके लिए भी एक नंबर जारी किया है। जम्मू कश्मीर में एडीजीपी ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर। एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट कर जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर और के न्यूज इंडिया आपको हेल्पलाइन नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पीसीआर रियासी से संपर्क के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पीसीआर रियासी से संपर्क के लिए भी नंबर जारी किया है। पीसीआर जम्मू से संपर्क के लिए भी नंबर जारी किया है। साथ ही एक और नंबर जारी किया है जिस पर कॉल करके सभी सूचना मिलेगी। जम्मू कश्मीर में एडीजीपी ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट कर जारी किया है हेल्पलाइन नंबर 0199124563 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और वही पीसीआर रियासी के लिए 019912450760 0199124563 ये इस प्रकार के हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। पीसीआर रियासी से संपर्क के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पीसीआर जम्मू से संपर्क के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जहां पर 0191 से शुरुआत हो रही है नंबर की 9419839557 नंबर पर कॉल करके सभी प्रकार की सूचना मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में एडीजीपी ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर। एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट कर जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर। बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी की कैबिनेट में उनके अलावा 30 मंत्री शामिल हुए। मोदी सरकार 3.0 में 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार की जगह मिली। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में कई आमंत्रित मेहमानों की मौजूदगी में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी और जेडीयू, टीडीपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के कई विजयी उम्मीदवारों ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली।
पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वालों में पिछली सरकार में मंत्री रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर समेत कई नेता शामिल थे। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के दम पर पीएम मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। 18वीं लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि विपक्षी गुट इंडिया ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की। और सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद है मालदीव के राष्ट्रपति, इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति और तमाम विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये विदेशी मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बीते दिन प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान भी भारत पहुंचे थे, जिनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विदेशी मेहमानों से मुलाकात और बातचीत की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहमानों के साथ देखी जा रही हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री भी उपस्थित हैं और सभी विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों से प्रधानमंत्री कर रहे हैं मुलाकात। तो वही मोदी 3.0 कैबिनेट की आज पहली बैठक, शाम 5 बजे मोदी 3.0 की होगी पहली बैठक। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे मोदी 3.0 की होगी पहली कैबिनेट। अगले 100 दिन के एजेंडे पर बैठक में होगी चर्चा। मोदी 3.0 कैबिनेट की आज पहली बैठक और शाम 5 बजे पहली कैबिनेट बैठक की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मोदी सरकार के नए कार्यकाल की पहली बैठक होगी और इसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने बीते दिन ही शपथ ग्रहण की है, उसके बाद आज ये पहली बैठक है और साथ ही 100 दिन के एजेंडों पर चर्चा की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करने के बाद आज पहली सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 100 दिन के एजेंडे पर बैठक लेंगे। इस 100 दिन के एजेंडे में सबसे पहला उनका है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना वो जो देख रहे हैं, उस सपने को धरातल पर उतारना है। इस एजेंडे को लेकर आज कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक लेंगे तो उनकी प्राथमिकताएं क्या है, कौन सी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर पहले उतारना है, कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं उनमें तेजी लानी है और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो अब तक शुरू हो जाना चाहिए थे वो शुरू नहीं हुई। तो जो कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे जब होगी तो कैबिनेट बैठक में तो सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहेगा, तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुद्दा रखा जाएगा वो मुद्दा होगा 100 दिन का एजेंडा। 100 दिन के एजेंडे में मंत्रियों को क्या काम करना है, केंद्र सरकार क्या काम करनी चाहती है, मोदी सरकार की प्राथमिकताएं 100 दिन की क्या है, धरातल पर कौन कौन से काम उतारने हैं, कौन से काम जो स्लो चल रहे हैं उनमें तेजी लाई जानी है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी कैबिनेट में मंत्रियों के सामने ये मुद्दे रखकर और उनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक लेते हैं तो कैबिनेट बैठक के एजेंडा में मोदी जी का सबसे बड़ा यही रहता है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पूरा कब तक करना है और लक्ष्य के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं और उसमें क्या नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों पर वो मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार तीसरी बार अपना कार्यकाल
शुरू कर दिया है और आज पहले दिन अपने काम काजों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें सीधा होगा 100 दिन का एजेंडा और उसका लक्ष्य और उसको कैसे पूरा किया जाए। अवंतिका। बिल्कुल, और देखा जाए तो ये पहली कैबिनेट बैठक कही जा रही है, तीसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ खास रहता है। और बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी, आप ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं, जहां पर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक होगी और इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे और आने वाले 100 दिनों के एजेंडे में आज होगी सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट जारी और हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग पर भी होगी सुनवाई। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। राजधानी दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट जारी। हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग पर होगी सुनवाई। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट जारी। हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग पर होगी सुनवाई। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट जारी। हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग पर होगी सुनवाई। जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई और वहीं सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है अपनी रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट जारी। हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ने की मांग पर होगी सुनवाई। खबर आपको बताते हैं, जहां पर उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया पर्यवेक्षक। ओडिशा सीएम चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक तैयार। 12 जून को सीएम का होना है शपथ ग्रहण समारोह। तो ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। ओडिशा सीएम चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक हुए तैयार। 12 जून को सीएम का होगा शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। वहीं ओडिशा सीएम चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक तैयार। 12 जून को सीएम का होगा शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। ओडिशा सीएम चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक हुए तैयार और वहीं 12 जून को सीएम का होगा शपथ ग्रहण समारोह। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाने में जुटी राजनाथ और भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यवेक्षक। ओडिशा सीएम चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक तैयार। 12 जून को सीएम का होगा शपथ ग्रहण समारोह।
तो वहीं अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, दो कारों के आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल और घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के थाना हसनपुर मनौटा पुल का पूरा मामला। 2 कारों के आमने सामने हुई भिड़ंत, अमरोहा में सड़क हादसा, 2 कारों के आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गजरौला से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे कार सवार, एक साथ 4 लोगों की मौत से मचा कोहराम। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के थाना हसनपुर मनौटा पुल का पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हमारे पास 4 बच्चे आए थे, जिसमें लकी, सलमान, फारूक, शाहनवाज थे। ये हमारे पास जब आए तो मृत अवस्था में ये हमारे पास आए थे। तो ये हादसा कहाँ पर हुआ था? ये बताया जा रहा है कि हसनपुर से गजरौल आते समय मनौटा पुल है, वहाँ के आसपास की घटना बताई जा रही है। क्या कुछ घायल हुए आए थे यहाँ पर? नहीं, कोई घायल नहीं है। ये जो आए अब मृत अवस्था में हमारे पास। 4। हाँ जी। गाजीपुर से खबर, जहां पर यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे यात्री, बस में सवार 10 यात्री घायल। यात्रियों से भरी बस की हुई डंपर से टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे यात्री, बस में सवार 10 यात्री हुए घायल, चालक सहित 3 की हुई मौत। घायलों को तत्काल यूपीडा के एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। घायलों को तत्काल यूपीडा के एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। कुछ घायलों को गाजीपुर, कुछ को मऊ भर्ती कराया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 चवर के पास हुआ हादसा। गाजीपुर से खबर, जहां यात्रियों से भरी बस की डंपर से हुई टक्कर। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे यात्री। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा, पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेत। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है। सबसे पहले खबर आपको चंडीगढ़ से बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का सोनीपत दौरा। लाभार्थियों को वितरित करेंगे कब्जा आवंटन पत्र। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत होगा आवंटन। 100 गज के प्लाटों का कब्जा आवंटन पत्र करेंगे वितरित। मुरथल में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सोनीपत, करनाल, रोहतक, पानीपत के लाभार्थी। कैबिनेट मंत्री और विधायक सौंपेंगे आवंटन पत्र। 7,000 से अधिक लाभार्थियों को सौंपेंगे आवंटन पत्र। 7,000 से अधिक लाभार्थियों को सौंपेंगे आवंटन पत्र। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। इसी बीच एक और खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, खबर चंडीगढ़ से, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक।
दोपहर 3 बजे विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ से खबर बताते हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, क्या कुछ इसमें अहम मुद्दा रह सकता है या फिर क्या कुछ इस बैठक में खास होगा? हरियाणा कांग्रेस की जो विधायकों की है वो बैठक होनी है। हरियाणा जो सबसे साथ है हुड्डा का निवास है वहाँ पर बैठक की है। तो क्या मुद्दे हैं इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया। सबसे पहले जो हार हुई है, 5 लोग जीते हैं, उनकी खुशी भी बनाई जाएगी। साथ साथ जो 5 हारे हैं, 5 सांसद जो हारे हैं उन पर मंथन भी किया जाएगा। और दूसरी बात है, आने वाले विधानसभा चुनाव जो है लगभग अगस्त सितंबर के अंदर जो चुनाव आने उसको लेकर भी है। और कुछ विधायकों को जो पलटी मारी है, जो इधर से उधर हुए हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो जेजेपी के हो चाहे कांग्रेस के भी हो, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी है। और उन पर भी बातचीत की जाएगी कि सरकार हो या तो उनको एक दल बदल कानून के तहत उनको बर्खास्त करे या कुछ और भी। मतलब कई ऐसे मामले हैं खासकर सरकार के संबंध में, चाहे वो विधायकों के मामले हो चाहे सांसदों के मामले, उसको लेकर आज एक मंथन किया जाएगा सबके साथ चंडीगढ़ के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जीते हुए सांसदों की ओर से उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और इसके अलावा जो हारे हुए सांसद हैं उनकी सीटों पर समीक्षा की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा है जो उस सीट पर कांग्रेस परचम नहीं लहरा सकी। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस बैठक में खास होने वाली हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं की जाएंगी। खबर बुलंदशहर से आपको बता देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा, पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। उससे पहले चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के खबर आ रही है। बैठक में सुशील गुप्ता, अनुराग दांडा भी रहेंगे मौजूद। सभी लोकसभा और जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ से खबर, आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए भी बनेगी रणनीति। बैठक में सुशील गुप्ता, अनुराग दांडा रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक।
विधानसभा चुनाव के लिए भी बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में सुशील गुप्ता, अनुराग डांडा रहेंगे मौजूद। आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।